अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर खुशामदीद। आज मैं आपको एक नई प्लगइन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपकी वेबसाइट के अंदर एक लाइव चैटबॉट एआई चैटबॉट जिसे हम कहते हैं और उसको आप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं उसको यूजर्स आपको पूरा बताऊंगा यहाँ पे। और फ्री ऑफ कास्ट है यहाँ पे। इसको कैसे इंस्टॉल करना है और पूरा प्रोसेस भी हम इसको आगे देखेंगे और इसको कैसे यूज़ करना है और एडमिन साइट से आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और यूज़र्स की आपकी वेबसाइट के ऊपर ये सेल कैसे बढ़ा सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मल्टीपल बिजनेसेस के रिलेटेड आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। होस्टिंग, मेडिकल, रियल एस्टेट, फैशन, एनी टाइप ऑफ जो आपका बिजनेस है आप इसको यहाँ से इसको अपनी वेबसाइट के ऊपर इंटीग्रेट कर सकते हैं। और इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे रियल ह्यूमन टाइप चैट करता है 24/7 और ये लीड कैप्चर कर सकती है। उसके बाद ये सर्च ऑन लाइव वेबसाइट के ऊपर मीन के किसी भी सर्च इंजन के ऊपर ये लाइव सर्च भी कर सकती है। उसके बाद ट्रैकिंग कर सकती है रेवेन्यू की और आपको गाइड कर सकती है और आपकी वेबसाइट को सेल बढ़ा सकती है। ये तमाम लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है इंक्लूडिंग इंग्लिश, अरबिक, तुर्किश, हिंदी, उर्दू एंड मल्टीपल लैंग्वेजेस। जो तमाम लैंग्वेजेस को हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट किसी भी आपकी वेबसाइट के ऊपर जो भी यूज़र आता है किसी तरह का भी वो किसी भी कंट्री से आ सकते हैं तो वो अपनी लैंग्वेज से इससे क्वेश्चन कर सकते हैं और वो उसी लैंग्वेज के अंदर उसको आंसर करेगा। तो इसको हम आगे देखेंगे इसको कैसे यूज़ करना है, प्रोसेस का पूरा प्रोसेस क्या है, पूरा डिटेल हम इसको आगे देखेंगे। इसके अंदर क्लाउड फॉर जीपीटी, उसके बाद ओपन एआई, उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट फ्री ऑफ कास्ट इसको हम यूज़ करेंगे और डिफरेंट एआई मॉडल्स को यूज़ करने के बाद तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसको डाउनलोड टोटली फ्री है। इसके अंदर हम 4 एआई प्रोवाइडर्स हैं जिसमें एंथ्रोपिक है, ओपन एआई है, ओपन राउटर है, एनवीडिया है, ठीक है। और इसके बाद आपको इसके 50+ फीचर्स इंक्लूड हैं और 100% फ्री है। और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें और कौन कौन से फीचर्स हैं इनको भी हम आगे देखते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स मीन कि आपको ह्यूमन टाइप की आंसर करेगा यूज़र को। इसके बाद ऑटो लैंग्वेज डिटेक्शन इसके अंदर फीचर है और उसके बाद बिजनेस नॉलेज बेस इसके अंदर आप अपनी सिंपल अपनी वेबसाइट का यूआरएल एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली आपका जो बिज़नेस की तमाम इंफॉर्मेशन है वो आपके प्लगइन के अंदर ऐड हो जाती है और यूज़र को उस इंफॉर्मेशन की बेस पे उसको आंसर मिलता है। इसी तरह हम बात करते हैं स्मार्ट लीड कैप्चर की फ़ीचर की। तो यहाँ पे आपके यूज़र से वो डेटा कलेक्ट करता है लाइक नेम, ईमेल, व्हाट्सएप, ताकि आप उसको मार्केटिंग कर सकें या उसको एदा मार्केटिंग ईमेल सेंड कर सकें बाद में या उसको एदा कूपन सेंड कर सकें, आपको उसको ऑफ़र सेंड कर सकें। तो ये उसके लिए एक यूज़फुल हो जाती है और आपके लिए भी यूज़फुल हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे रेवेन्यू डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाता है। आप अपने चैट से रिलेटेड जितनी भी चैट यूज़र करता है आपकी वेबसाइट के ऊपर वो सारा डेटा आपको डैशबोर्ड के अंदर आपको देखने को मिल जाता है और आपका जो भी इनकम आ रही होती है उस चैट से तो वो आपको यहाँ पे कैप्चर करके दे देता है। उस तरह आप यहाँ पे इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। 100% कलरिंग के अंदर आप इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, हेडर आइकन चेंज करना चाहता है, बटन आइकन चेंज करना चाहता है, फुटर लिंक, एवरीथिंग यहाँ पे फुली वाइटेबल आपका बिजनेस सोल्यूशन है और इसको आप फ्री ऑफ कास्ट यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हम बात करें स्क्वायर एंड कैशे फ्रेंडली मीन कि आपकी वेबसाइट के जितनी भी लाइट स्पीड कैशे अगर प्लगइन यूज़ कर रहे हैं, WP रॉकेट यूज़ कर रहे हैं तो ये प्लगइन आपके इसके साथ ये स्क्वायर है 100% आपकी वेबसाइट का जो डेटा है मतलब इसके अंदर जो चैट्स वगैरह हैं वो आप क्लियर करना चाहे वो कर सकते हैं और 100% GDPR रेडी है वेबसाइट प्लगइन। और इसके बाद हम बात करते हैं स्मार्ट सेशन मैनेजमेंट। यहाँ पे आपको यूज़र्स की जो सेशन टाइम आउट है, हिस्ट्री कैप है, उसके बाद रेट लिमिटिंग है, एवरीथिंग ऑप्टिमाइज्ड है। और इसके बाद प्रोटेक्टिव मैसेजेस हैं। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर यूज़र रहता है कुछ टाइम के लिए ऑटोमेटिकली उसको डिस्काउंट ऑफ़र करेगा ये चैटबॉट और आप ताकि आपकी वेबसाइट से रेवेन्यू बूस्ट हो सके। तो ये एक बहुत ही कमाल का फीचर है। और इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे व्हाट्सएप हैंड ऑफ की। तो यहाँ पे जब भी यूज़र आपकी लाइव चैट के ऊपर वो ऑप्शन दे सकते हैं कि टू कंटिन्यू ऑन व्हाट्सएप, तो आपकी जो भी वो यूज़र ने एक से चैट की होगी वो फ़ौरन ऑटोमेटिकली आपकी उस मैसेज के अंदर डिलीवर हो जाएगी कि
उस यूज़र ने आज एआई से क्या क्वेश्चंस किए और क्या एआई ने आंसर किए, फिर आप उसको एग्जैक्टली आंसर कर सकते हैं ऑन डीएम व्हाट्सएप के ऊपर डायरेक्टली आप उसको यूज़ करेंगे। तो ये इसको प्रॉपर्ली हम देखेंगे इसको कैसे यूज़ करना है, ये पूरा फीचर भी इंशाल्लाह आगे देखेंगे। साउंड मैसेज रेटिंग का फीचर भी इसके अंदर अवेलेबल है। आपको जब भी कोई रिप्लाई आता है ऑटोमेटिकली बोट उसको साउंड करता है ताकि आपको भी पता चले कि ये रिस्पॉन्स कर रहा है। और यहाँ पे आपको ये थम्स अप एंड थम्स डाउन का भी फीचर है कि यूज़र आपसे सेटिस्फाई हुआ उस एआई से जो इन्फॉर्मेशन उसने प्रोवाइड की या उसने कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, तो यहाँ पे वो यूज़र रिस्पॉन्स भी कर सकता है, फीडबैक भी दे सकता है। यहाँ पे ये विजिटर की इंगेजमेंट का एक फ़ीचर है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग का पूरा मॉड्यूल इसमें इंटीग्रेटेड है, जिसमें आप जब यूज़र से ईमेल प्रोवाइड ले रही हैं, नेम ले रही हैं, तो यहाँ पे आपको ईमेल मार्केटिंग चेकबॉक्स मिलता है जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं कस्टमर्स को ईमेल्स फॉरवर्ड करने के लिए, फॉलो अप करने के लिए। ये ऑटोमेटिकली फॉलो अप करता है खुद ब खुद, हमें खुद मैनुअली नहीं करना पड़ता। बहुत ही मज़े का फीचर है ये प्लगइन आपके उन यूज़र्स को जो उन्होंने चैट के ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की और उसके बाद उन्होंने चैट की, तो वो उस चैट की बेस पे एनालाइज करके उस चैट को उस यूज़र को ऑटोमेटिकली ईमेल सेंड करता रहेगा। 1 डेज़ के बाद, 3 डेज़ के बाद, 7 डेज़ के बाद वो फॉलो अप ऑटोमेटिकली स्केड्यूल करता रहता है और ये पूरा प्रोसीजर ऑटोमेटिकली हो जाता है, मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यूज़र अपने उस ईमेल को अनसब्सक्राइब भी कर सकता है, बस सिंपल अपना स्टॉप कमांड दे के उसी चैटबॉट के अंदर ऑटोमेटिकली वो उसकी ईमेल मार्केटिंग बंद हो जाती है। इसके बाद वो कॉमर्स का फीचर अवेलेबल है इसके अंदर, ठीक है, वो भी फ्री है। इसमें क्या होता है कि आप अपने अगर वो कॉमर्स यूज़ कर रहे हैं, ई कॉमर्स का स्टोर चला रहे हैं वर्डप्रेस के अंदर, तो ये आपकी कूपन्स ऑटो जनरेट करता है। अगर आप जो उसमें ऑलरेडी आपने कूपन जनरेट किए हुए हैं अपने सिस्टम के अंदर वो कॉमर्स के अंदर, तो वो उनको फैच करता है और फैच करने के बाद यूज़र को ऑटोमेटिकली सेंड करता है ऑन चैट। और उसके बाद ये जो भी यूज़र चेकआउट करने के बाद आपकी वेबसाइट छोड़ देता है या क्लोज़ कर देता है, वो ऑर्डर प्लेस नहीं करता, तो उसको भी ऑटोमेटिकली एडमिन को नोटिफाई कर देता है कि ये यूज़र है, इसने चेकआउट पे जाके वेबसाइट क्लोज कर दी, तो आप उसको ऑटोमेटिकली वो ईमेल भी सेंड कर देता है। इसी तरह ये ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट क्रॉल भी करता है और तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स को इंफॉर्मेशन गट करके यूज़र को प्रोवाइड करता है ऑन चैट। तो ये एक बहुत ही टॉप क्वालिटी के फीचर्स हैं इसके अंदर जो मैंने क्रिएट किए हैं इसके अंदर। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे इसकी बहुत सारे जो ऊपर ऑलरेडी हमने इसकी फ़ीचर डिस्कस कर चुके हैं, ड्रॉप ईमेल सीक्वेंस, उसके बाद यहाँ पे टाइम ऑन डिस्काउंट, ठीक है, रियल टाइम वेब सर्च है, वो कॉमर्स रेवेन्यू ट्रैकिंग है, उसके बाद विजिटर की जनरली ट्रैकिंग है, रिटर्न विजिटर डिटेक्शन। अगर बार में दोबारा विजिटर आपकी वेबसाइट पे आता है तो उसको उसके नाम से वो वेलकम करता है। वो चैटबॉट अगर ओपन ना भी करे तो ऑटोमेटिकली उसको एक पॉपअप शो होता है कि वेलकम बैक, ठीक है, तो वो इस तरह की वो ग्रीटिंग उसके नाम से उसको कहा करता है। जैसे आप देख सकते हो, ग्रीटिंग बाय नेम, रिटर्न विजिट, ठीक है, नेवर शो लीड फ्रॉम टू रिटर्निंग विजिटर अगेन। तो यहाँ पे जनरली भी आपको ट्रैकिंग होती है यूज़र की। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे 4 AI मॉडल्स यहाँ पे इंटीग्रेट हैं, जिसमें एक क्लाउड का मॉडल है, इस तरह GPT का मॉडल है, ओपन राउटर के मल्टीपल मॉडल्स हैं, इसी तरह NVIDIA के भी डिफरेंट मॉडल्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कास्ट वो भी मॉडल देखने को मिल जाते हैं। हम इसको फ्री ऑफ कास्ट यूज़ करेंगे, हमें कोई पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये वो NVIDIA के फ्री ऑफ कास्ट मॉडल्स हैं। पिछली वीडियो के अंदर मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि NVIDIA की API कैसे जनरेट करनी है, तो उसको भी आप वॉच कर सकते हैं। उसका लिंक आपको आई में और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें फीचर बूस्ट सेल की, तो यहाँ पे आपको बेशुमार फीचर्स देखने को मिल जाता है अपनी सेल्स को बूस्ट करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट सिंपल इंटर करते हैं और ये तमाम की तमाम फील्ड वो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करके आपकी वेबसाइट से आपके यहाँ पे ऐड कर देता है इस प्लगइन के अंदर, ताकि आप अपने यूज़र को अच्छा आंसर दे सकें और एक्यूरेट आंसर दे सकें और जो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड हो या आपके बिज़नेस से रिलेटेड हो। इसी तरह यहाँ पे हम बात कर सकते हैं जितनी भी विजिटर आस्क कर सकते हैं, उसके बाद उसको आंसर एग्जैक्टली वही मिल सकता है। यहाँ पे AI सर्च कंसोल का फीचर भी मौजूद है, आप डायरेक्टली AI से भी आंसर ले सकते हैं, गूगल सर्च से भी, और फेच कर सकते हैं। इसके अंदर वो भी फीचर अवेलेबल है। इसके बाद मल्टीपल कैप्चर फॉलो अप ऑटोमेटिकली ये एक फ़ीचर है, ठीक है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको हाउ विजिटर कंसिस्ट वर्क आपको यहाँ पे ऑप्शन है मार्केटिंग का, ठीक है, ड्रॉप ईमेल एंड अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और वो कॉमर्स इंटीग्रेशन इसके साथ इंटीग्रेटेड है, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। मल्टी करेंसीज का ऑप्शन मौजूद है इसमें, आप
अपने हिसाब से करेंसीज भी ऐड कर सकते हैं मल्टीपल, और ये करेंसीज को भी फैच करता है और किसी भी करेंसी के अंदर उसको वो कन्वर्ट करके दे देता है ऑन रियल टाइम जो भी उसका करेंसी का रेट चल रहा होता है। और उसके बाद ये अफोर्डेबल है, 100% फ्री है, जैसे भी आपके सामने मैं बता चुका हूँ कि इसमें डिफरेंट मॉडल्स में यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए हैं, एनवीडिया की भी, उसके बाद यहाँ पे ओपन राउटर की भी हैं, ठीक है, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात करें इसकी फीचर्स की, कंप्लीट कंट्रोल पैनल इन वर्डप्रेस। यहाँ पे आपको कुछ पैनल्स के अंदर जो हम आगे देखेंगे कि इसको कैसे यूज़ करना है, और पूरा फीचर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसको इंस्टॉल कैसे करना है। सिंपल, आपने वर्डप्रेस के ऊपर जाना है, यहाँ पे अपनी प्लगइन इंस्टॉल करनी है, उसके बाद एपी की एनवीडिया की या ओपन राउटर की आपने ले लेनी है, और उसके बाद इसका नॉलेज फिल करना है, नॉलेज बेस, और उसके बाद आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। तो उसके हम आगे देखेंगे कि इसको कैसे चलना है। उसके बाद अगर हम अदर चैट की कंपैरिजन करें तो यहाँ पे आपको चिटी का कंपैरिजन और बाकी अदर चैट लाइव चैट जो टूल्स हैं, प्लगइन्स हैं, उनको आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हो। जो इसके अंदर फीचर्स हैं वो और बाकियों में फ़ीचर्स नहीं हैं, तो वो भी फीचर यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी लैंग्वेज के अंदर भी सपोर्टेड है, जिस लैंग्वेज में अब आप इसको देख रहे हैं, हिंदी में है, उर्दू में है, ठीक है, आप इंग्लिश में है, अरबिक में है, ऑल लैंग्वेजेस में ये सपोर्टेड है, और ऑटोमेटिकली उसी लैंग्वेज के अंदर ये आंसर करती है प्लगइन। और उसके बाद यहाँ पे कुछ इसके तमाम के तमाम फीचर्स अवेलेबल्स हैं, जिसमें एडमिन से रिलेटेड हैं, रेवेन्यू से रिलेटेड हैं, लीड से रिलेटेड हैं, एआई से रिलेटेड हैं, और उसके बाद यहाँ पे तमाम वो टेस्टिमोनियल भी हैं जो ऑलरेडी मैं यूज़ करवा चुका हूँ। और उसके बाद हम इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपल आप इस पर बटन पे प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका जो प्लगइन है वो डाउनलोड हो जाएगी। और इसके बाद अगर हम इसको यूज़ करना सीखते हैं तो सबसे पहले मैं अपने एक डमी वर्डप्रेस वेबसाइट ओपन की हुई है मैंने, इसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो चलते हैं अपने वर्डप्रेस प्लगइन के अंदर, तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, मैं इसको सिंपल एक्टिवेट करता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चिट्टी एआई लाइव चैट, तो मैंने ऑलरेडी इसको अपलोड किया हुआ है, तो मैं इसको ओपन करूँगा। इंस्टॉल और एक्टिवेट करने के बाद आपके सामने यहाँ पे इसका ऑप्शन लेफ्ट साइड पे देखने को मिल जाता है, कॉमेंट्स के नीचे चिट्टी चैट के नाम से आप डैशबोर्ड पे क्लिक करें, और डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद देन आपको यहाँ पे उसकी सारी ट्रैकिंग देखने को मिल जाती है। सबसे पहले हम आएंगे एआई सेटिंग के ऊपर, और एआई सेटिंग के ऊपर आने के बाद आपने क्या करना है, इसकी एपीआई की ऐड करनी है। तो एपीआई की ऐड करने के लिए यहाँ पे आपने सिंपल एपीआई की ऐड करेंगे, जैसे भी ओपन राउटर की एपीआई है, मैं तो अभी रीसेट एवरीथिंग करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल था, तो इसको मैं रीसेट करता हूँ, रीसेट करने के बाद दोबारा इसको यूज़ करता हूँ। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एनवीडिया की एपीआई की ऐड करनी पड़ती है, और आप इसको पिछली वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि इसको कैसे आपने एनवीडिया की एपीआई की जनरेट करनी है। तो सिंपल आप इस बटन पे लिंक पे क्लिक करेंगे, आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, और आपने अकाउंट क्रिएट करना है इसका, और यहाँ से आपने एपीआई की पे क्लिक करना है। जैसे ऑलरेडी मैंने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पे एपीआई की पे क्लिक करना है आपने, और एपीआई की पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जनरेट एपीआई की का बटन आएगा, आपने सिंपल कोई भी नाम दे देते हैं, और यहाँ पे हम इसको 12 मंथ मतलब 1 ईयर के लिए जनरेट कर लेते हैं। और सिंपल मैं इस जनरेट बटन पे क्लिक करता हूँ, हमारे पास एपीआई की आ जाती है, इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद देन आपने यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ से अपना जो भी मॉडल सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी ये सिलेक्ट किया हुआ है। सिंपल इसको टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हमें बता देगा कि ये एपीआई कनेक्शन जो हमने एपीआई की ऐड की है वो 100% वर्किंग कर रही है। तो आप यहाँ से अपने मॉडल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल मॉडल्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इन तमाम मॉडल को भी 1 बाय 1 टेस्ट भी करना चाहें कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसको सेव और सेटिंग पे क्लिक करता हूँ, हमारी जो एपीआई की है वो सेटिंग सेव हो चुकी है। अब बात करते हैं इसके आगे अनदर फीचर्स की। तो मैं अगर इस वेबसाइट को विज़िट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिएगा, मैं ओपन न्यू टैब करता हूँ, यहाँ पे हमें एक लाइव चैट का बटन शो हो जाएगा। तो ये एक फ़ीचर है, ऑटोमेटिकली हम इसको आगे देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी फीचर्स हम इसको कनेक्शन करेंगे। तो नॉलेज बेस पे जाते हैं। सबसे पहले नॉलेज बेस में आने के बाद यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल एंटर करते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे href की सर्विसेज सेल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे href.com एंटर करता हूँ और जनरेट एंड फिल के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये क्या करेगा कि ये आपकी वेबसाइट का जितना भी डेटा है वो कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, और ये जितने भी नीचे फॉर्म है ना, पूरा फॉर्म ये फिल कर देगा। और इसके फॉर्म के अंदर आप मैनुअली भी डेटा एंटर कर सकते हो, नहीं तो आप एआई से भी इंटीग्रेट करवा सकते हो। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसने कंपनी का नाम कॉपी कर लिया है, यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर लिया है, उसके जो प्राइसिंग प्लान थे वो भी उसने कॉपी कर लिया है, ठीक है, वेबसाइट से। और उसके बाद यहाँ पे ऑफर्स वगैरह उसने, और बिजनेस ऑफर्स यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है, लोकेशन सर्विसेज यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कॉन्टैक्ट इन्फो यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, वो भी यहाँ पे मेंशन आ गई है। पॉलिसीज नॉट मेंशन, एफएक्यूज नॉट मेंशन, एडिशनल
पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उसने मेंशन नहीं की। और उसके बाद यहाँ पे टारगेट ऑडियंस भी यहाँ पे मेंशन हो गई है, ठीक है, कंपटीशन भी यहाँ पे मेंशन हो गई है। ये बाकी सिंपल अप्लाई के भी फील्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारी की सारी डेटा हमारा यहाँ पे फिल हो चुका है। ओके, अब चलते हैं नीचे, स्क्रॉल डाउन, सेव नॉलेज बेस पे क्लिक करते हैं और उसके बाद स्टेप नंबर 3 पे क्लिक करते हैं। तो जैसे अब हम स्टेप नंबर 3 पे आए, यहाँ पे उसने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर दी है। अब सिस्टम फुल प्रॉम्प्ट पे क्लिक करना चाहें आप कर सकते हैं। सिंपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरी की पूरी एक सिस्टम प्रॉम्प्ट ऑटोमेटिकली हमारी जनरेट हो जाएगी यहाँ पे। और उसके बाद हम इसको आगे सेव करेंगे यहाँ से और सिस्टम सेव हमारी हो जाएगी। तो लेट्स सी, हम इसको कॉपी करते हैं कंप्लीट। ये देखो आप, हमारी जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है वो पूरी की पूरी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। ये मैं अब स्क्रॉल करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो, अब ये पूरी की पूरी डिटेल हमारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। ये पूरी पूरी सिस्टम प्रॉम्प्ट है। सेट एज अ सिस्टम प्रॉम्प्ट पे क्लिक करते हैं और उसके बाद सेव प्रॉम्प्ट पे क्लिक करना है आपने और हमारी जो सेटिंग है वो सेव हो चुकी है। अब इसको हम सेव ऑल सेटिंग पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसको विजिट न्यू साइट पे क्लिक करते हैं। हमारी जो साइट है वो चैटबॉट हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे कि आप सामने यहाँ पे देख सकते हो कि राइट साइड पे हमारे पास एक चैटबॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिंपल आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा नाम यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसका पहले से लॉगिन हूँ। तो यहाँ पे हम इसको मैसेज टाइप करके देखते हैं, हाय, और यहाँ पे वो आंसर करेगा। और जैसे कि जैसे लैंग्वेज के अंदर हम इसको क्वेश्चन करेंगे वो उसी लैंग्वेज के अंदर आंसर करेगा। तो लेट्स सी, हम इसको रोमन उर्दू के अंदर बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने एक रोमन उर्दू के अंदर इसको एक क्वेश्चन किए है, तो ये क्या, ठीक हूँ शुक्रिया, आप अशरफ के बारे में कोई सवाल है। अब यहाँ पे देखो कि जो बैकएंड में हमने उसको नॉलेज दिया था वो उसी की बेस पे हमें आंसर कर रहा है। तो अशरफ की प्राइसेस क्या है, तो यहाँ पे हमने वो एक क्वेश्चन किया कि प्राइसेस क्या है। तो यहाँ पे वो प्राइसिंग भी बताएगा। अशरफ के प्लान की प्राइसेस कुछ इस तरह हैं। लाइट प्लान $129, ठीक है, स्टैंडर्ड प्लान 2, उसके बाद एडवांस प्लान, ठीक है, आपकी ज़रूरत के हिसाब से। अगर आप छोटा बिजनेस इंडिविजुअल है तो आप लाइट प्लान के लिए, ठीक है, मतलब वो सजेशन भी दे रहा है, ठीक है, मतलब इतना ट्रेन है कि वो बैकएंड में हमारे पूरे के पूरे आंसर कर रहे हैं। अब एक और काम करते हैं, हम चलते हैं गूगल के ऊपर और ट्रांसलेट एक फ़ीचर ओपन करते हैं। हम किसी अदर लैंग्वेज के ऊपर बात करते हैं तो ट्रांसलेट करते हैं यहाँ पे इनटू, ओके लेट्स सी, यहाँ से मैं अरेबिक सेलेक्ट करता हूँ अपनी लैंग्वेज, ठीक है। तो मैं उधर से सेलेक्ट करूँगा इनटू अरेबिक। तो अरेबिक सेलेक्ट किया हमने, ठीक है। यहाँ पे हम इसको करते हैं हेलो, हाउ आर यू एंड व्हाट यू ऑफर, ठीक है। तो सिंपल हमने इसको कॉपी करते हैं, अरेबिक को कॉपी मैंने कर लिया, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम चलते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पे आके आंसर करते हैं। लेट्स सी कि या ये हमें इंग्लिश में आंसर करता है या वो अरेबिक में आंसर करता है। लेट्स सी, मैं यहाँ पे उसने एग्जैक्टली उर्दू में आंसर कर दिया। अब ये कुछ इस तरह की है कि आप इसको जब ट्रेन करते हैं तो नॉलेज बेस में आपने चेक करना है कि एग्जैक्टली वो आंसर हमारे उर्दू में कर रहा है या वो अरेबिक में है। तो यहाँ पे नॉलेज जब आप इसको यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप इसने ये लैंग्वेजेस में ही मैंशन करनी है कि मल्टीपल लैंग्वेज लाइक अरेबिक भी यहाँ पर आप मैंशन करोगे, ठीक है। तो अपनी जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है आप इसको अपडेट कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेजेस यहाँ पे आप ऐड करें और ऐड करने के बाद देन आपने इसको यूज़ करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे अरेबिक है, तो यहाँ पे हमें अरेबिक भी मेंशन करना है। प्लीज़ आप इसको अपडेट करना चाहें आप अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ऊपर डिपेंड करता है। ये सिस्टम प्रॉम्प्ट की ऑटोमेटिकली जनरेट हुई है, तो इसको मैंने ख़ुद के लिए ट्रेन किया है पाकिस्तानी यूज़र्स के लिए। तो इसको वो अगर आप अपनी अदर कंट्रीज़ के अंदर इसको यूज़ करना चाहते हैं तो देन आप सिस्टम प्रॉम्प्ट को ये कैसे जनरेट होगी, ये आपने AI सेटिंग में जाना है, सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर जाना है। यहाँ पर आपको लैंग्वेजेस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप यहाँ से अपने इस लैंग्वेजेस रूल्स के अंदर जाके इसको अपडेट कर सकते हैं। चेंजेस वगैरह जो भी चेंजेस करना चाहें ChatGPT से करवा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सी लैंग्वेज के अंदर इसको अपडेट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे वो सारी डिटेल मेंशन है, ठीक है। प्रोडक्ट सर्विसेज उसने मेंशन कर दिए हैं, उसके बाद स्मार्ट रिकमेंडेशन उसने यहाँ पे पॉलिसीज़, ठीक है, क्वेश्चन आंसर, ठीक है, ये सारा डिटेल व्हाट इज़ अशरफ, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ये क्वेश्चन AI से चैट करते हैं तो हमें क्या आंसर क्या मिलेगा, लेट्स सी। तो ये यहाँ पे आपको एग्जैक्टली उसका आंसर मिल जाएगा इन इंग्लिश, क्योंकि हमने इंग्लिश में आंसर किया, क्वेश्चन किया। अशरफ इज़ अ SaaS मार्केटिंग प्लेटफॉर्म दैट
हेल्प या सर्च मार्केटिंग, ठीक है, वेबसाइट परफॉर्मेंस एंड ये सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मतलब इसको अंडरस्टैंडिंग में है। अब चलते हैं इसके अनदर फीचर्स के ऊपर। जैसे कि हमने ऑलरेडी इसकी कुछ ये सिस्टम प्रॉम्प्ट का ऑप्शन देखा है, यहाँ पे हम चलते हैं कन्वर्सेशन के अंदर। अब कन्वर्सेशन के अंदर जो अभी हमने एचरेफ से रिलेटेड क्वेश्चन किया था वो यहाँ पे आपको शो हो जाता है। डैशबोर्ड में आपको दिखाता हूँ, डैशबोर्ड में हम चलते हैं। डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे टुडे यहाँ पे आपको दिख रहा है सेशन 3 आ रहे हैं, ठीक है, टोटल 25 मैसेजेस हैं, 3 लीड्स हैं, ठीक है। रेवेन्यू यहाँ पे आपको अगर वो कॉमर्स इंटीग्रेटेड है तो यहाँ पे आपको रेवेन्यू भी शो होगा। और कन्वर्सेशन में अगर नीचे आते हैं यहाँ पे आपको सारी ट्रैकिंग मिल जाती है। और कन्वर्सेशन में आपको यहाँ पे उसकी चैट देखने को मिल जाती है, इसको डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एडमिन भी यहाँ से उसको रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जो भी यूज़र है और उस यूज़र को अब डायरेक्टली इसको आंसर करना चाहें कर सकते हैं। जैसे कि ऑलरेडी हमने जैसे हाय कन्वर्सेशन में लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली एडमिन रिप्लाई उसको चला जाता है। और इस तरह उसी तरह नेक्स्ट आप यहाँ पे उसका विजिटर का नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ठीक है, लोकेशन, डेस्कटॉप, ये सारी डिटेल उसमें आ जाती है। और अमाउंट अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। उसके बाद लीड्स पे क्लिक करते हैं। लीड्स पे आने के बाद देन आपने इसके जो लीड्स हैं लाइक टोटल लीड्स कितनी हैं, ठीक है, मीन का यहाँ पे उनका नंबर्स, उनका ईमेल एड्रेस, उनका नेम यहाँ पे आपको आ जाता है। और यूज़र ने क्या फर्स्ट क्वेश्चन किया था, ठीक है, वो भी आ जाता है। फुल चार्ट आप यहाँ से इसको व्यू कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें AI आउटरीच के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसमें वही जो हमने यूज़र ने चैट की है उसके बेस पे वो उसका एनालिसिस करेगा AI, और उसके बाद हमें उसका एक पर्सनलाइज मैसेज जनरेट करके हमें दे देगा। और इसको आप अगर वो उसने व्हाट्सअप नंबर दिया होगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे व्हाट्सअप का फीचर अनेबल हो जाएगा। और अगर उसने ईमेल दी है तो यहाँ पे आप उसको ईमेल भी कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो, हाय मोशन थैंक फॉर रीचिंग, ठीक है, अबाउट एचरेफ, तो ये जो उसने चैट के अंदर जो क्वेश्चन किया होगा उसी के बेस पे उसको ईमेल क्रिएट करके यहाँ पे दे देगा। और सेंड ऑटोमेटिकली यहाँ से आप उसको डायरेक्टली मैसेज भी सेंड कर सकते हैं ऑन ईमेल। तो ये आपके ऑटोमेटिकली मैसेज भी सेंड हो गया, क्योंकि जो यूज़र ने ईमेल दी थी और उस नंबर पे अभी आप डायरेक्टली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। यहाँ से ओपन व्हाट्सअप वेब के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका जो ये वाला मैसेज है ऑटोमेटिकली उसको व्हाट्सअप के ऊपर चला जाएगा। तो ये एक एडवांस फीचर है, आप इसको यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे यूज़र ने व्हाट्सअप का नंबर दिया था तो यहाँ पे व्हाट्सअप वाला इनेबल बटन आ रहा है, और यहाँ पे उस यूज़र ने व्हाट्सअप नंबर नहीं दिया तो यहाँ पे सिर्फ AI आउटरीच का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे व्हाट्सअप, क्योंकि व्हाट्सअप तो यहाँ पे नो फ़ोन नंबर अवेलेबल कॉपी मैसेज मैनुअली, तो यहाँ पे सिंपल हम इसको मैसेज को कॉपी कर सकते हैं। और यहाँ पे फ़ोन नंबर अवेलेबल नहीं है तो हम इसको डायरेक्टली व्हाट्सअप नहीं कर सकते, ईमेल कर सकते हैं क्योंकि ईमेल दिया हुआ है उसने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दूसरे यूज़र ने वेब होस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन किया था तो उसका यहाँ पे उसका पर्सनलाइज मैसेज क्रिएट हो गया। तो इसी तरह नेक्स्ट अगर हम बात करें किसी और यूज़र की, तो उसने क्या क्वेश्चन किया, तो यहाँ पे वो एनालाइज करेगा, एनालाइज करने के बाद चैट की और उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वहाँ पे उसको एनालाइज करके बता देगा, है, ठीक है। तो ये पूरा उसके नाम से उसको वो उसने ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे दिया। तो ये जी एक पूरा एडवांस फीचर है, आप AI से रिलेटेड, ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हेल्थ की बात करें तो यहाँ पे हेल्थ वाली मेन्यू टैब के अंदर आपको वेबसाइट की जो हेल्थ है, ठीक है, वो यहाँ पे आपको शो हो जाती है। इससे फीचर जो इसके इनेबल हैं या नहीं है, तो आप सिंपल अगर इशू है तो आप यहाँ पे फिक्स नाउ बटन पे क्लिक करें और ये आपके सारे इश्यूज फिक्स कर देगा खुद ब खुद। ये सेटिंग के लिए ऑलरेडी हमने इसको देख चुके हैं सेटिंग के अंदर, और जो हमने API की इसमें ऐड की थी, ठीक है, AI जनरेटर हमने इसमें ऐड किया, सिस्टम प्रॉम्प्ट हमने ऐड की। यहाँ पे मल्टीपल और भी ऑप्शन मौजूद हैं, कन्वर्सेशन फ्लो, ठीक है, ऑब्जेक्शन स्क्रिप्ट है, मल्टीपल स्क्रिप्ट्स हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप इनको यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे मैनुअली फॉर्म फिल कर सकते हैं, AI से जनरेट करवा सकते हैं अपना मैनुअली जो भी आपका फॉर्म डेटा है, लाइक ई-कॉमर्स है, ठीक है। अगर आप यहाँ से नॉलेज बेस को खुद नहीं फिल कर सकते, आपकी वेबसाइट पहले नहीं बनी हुई, तो सिंपल सिस्टम प्रॉम्प्ट में आए, यहाँ पे अपना टॉपिक्स जो भी आपका बिजनेस कैटेगरी है वो सिलेक्ट करें और अपना नाम फिल करें, अपने बिजनेस का नाम फिल करें, ठीक है, ये इसकी इन्फॉर्मेशन एंटर करें और प्रोडक्ट सर्विसेज जो भी आप प्रोवाइड करते हैं वो आप फिल करें। और फिल करने के बाद नीचे यहाँ पे जनरेट विद AI पे क्लिक करने के बाद आपका जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पे जनरेट हो जाती है। फिर उसके बाद आपने फुल सिस्टम प्रॉम्प्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके पूरी जो एडवांस प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पे जनरेट हो जाती है खुद ब खुद। उसके बाद मॉडल की बात करें तो यहाँ पे आपको डिफरेंट मॉडल्स देखने को मिल जाते हैं जो कन्वर्सेशंस के हिसाब से यहाँ पे मेंशन है, उसके कॉन्टेक्स्ट एंड स्पीड, और यहाँ पे उसकी जो गुड है आपकी कंटेंट की बेस पे
उसके बाद यहाँ पे रियल टाइम सर्च का फीचर मौजूद है। यहाँ पे आप इसको अनेबल करते हैं तो यहाँ पे आपको इस एपीआई की आपको जनरेट करनी पड़ती है। आप इस वेबसाइट को विज़िट करते हैं और यहाँ से आपको किसी भी टेम्पलेट से इसकी एपीआई की जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपके सामने यहाँ पे अकाउंट साइन अप का फीचर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे 2500 फेक क्वेरीज़ हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो इमेजेस सर्च है, ठीक है, मल्टीपल अकाउंट। यहाँ पे आप सिंपल अकाउंट क्रिएट करने के लिए टेम्पलेट यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। मैं यहाँ पे mail.temp यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि आप सामने यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट है, इसको हम ओपन करेंगे, यहाँ से ईमेल कॉपी करेंगे और कॉपी करने के लिए बाद देन हम इसका अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो जैसे कि मैंने इसका ईमेल कॉपी किया, यहाँ पे आए, इसका नाम एंटर करेंगे जो भी हम नाम देना चाहते हैं, ठीक है। देन हम ईमेल जो हमने कॉपी किया वो उधर आके पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे आकर पासवर्ड इंटर करेंगे और यहाँ पे पासवर्ड इंटर करने के बाद सिंपल हम इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाता है और यहाँ पे हमें एक वेरिफिकेशन ईमेल आती है। उसको वेरीफाई करने के बाद देन हम इसका अकाउंट एपीआई की जनरेट कर देते हैं। तो जैसे कि आपके सामने सिंपल मैंने इसका अकाउंट क्रिएट किया और अकाउंट क्रिएट करने के बाद देन हमें एक वेरिफिकेशन ईमेल आ जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस है एपीआई की। अगर इस फीचर को आप इनेबल करना चाहते हैं सर्च रियल टाइम सर्च के लिए तो ये एक अलग से फीचर है। उसके बाद हम बिहेवियर टैब के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आपको जो आप अपने चैट बोर्ड की फ़र्स्ट सेटिंग करते हैं, जैसे फ़र्स्ट उसको ग्रीटिंग मैसेज आता है वो आपको हेलो की बजाय आपके और मैसेजेस में अरबिक या किसी भी अदर लैंग्वेज के अंदर इसको क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एजेंट के नेम आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको ऑपरेटर होते हैं और वेलकम मैसेज आप इसको जो भी यहाँ पे एंटर करना चाहें आप इसको चेंज कर सकते हैं, एक अच्छा सा मैसेज लिख सकते हैं। और उसके बाद प्लेस होल्डर की जगह पे यहाँ पे आप मैसेज पे प्रेस कर सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। मतलब फुल 100% वाइट लेबल आप इसको कह सकते हैं, पूरी की पूरी प्लगइन। और इसमें आपको पूरी की पूरी फंक्शंस को खुद आप एडिट करना चाहें कर सकते हैं, ये 100% ऑनेबल है। उसके बाद लैंग्वेजेस का है, ऑटो डिटेक्ट का है, विजिटर की ऑटोमेटिकली डिटेक्शन आप लैंग्वेज डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अपना हिसाब से आप अपना व्हाट्सअप नंबर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप करेंसीज़ के हिसाब से सिंपल जो भी करेंसीज आपकी वैल्यू है यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान है तो PKR होगी, आप इंडियन हैं तो यहाँ पे INR होगी, ठीक है। इस तरह अपने हिसाब से इसको आप जो सिंबल है डॉलर साइन है, ठीक है, जो भी आप इसको USD के रेट के हिसाब से आप इसको यहाँ पे कन्वर्ट करवा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे FAQs रिप्लाइज आप यहाँ पे करना चाहें कर सकते हैं और नेबल ये ऑटोमेटिकली ये आपको क्लिक हो जाते हैं, मतलब एक क्विक ऑप्शन आ जाता है उस चैट के ऊपर। तो ये एक फ़ीचर है। उसके बाद लीड कैप्चर का ऑप्शन मौजूद है। जैसे कि आप ऑलरेडी मैंने बताया था कि आप यूज़र से लीड कैप्चर करना चाहते हैं तो आप यूज़र से ईमेल रिक्वायर्ड करना चाहते हैं, मतलब वो ईमेल रिक्वायर्ड है या नहीं है तो यहाँ पे आप इसको मेंशन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर मेंशन फेल रिक्वायर्ड करवाना चाहते हैं, मतलब वो मस्ट दे ही दे, ठीक है, क्योंकि उससे आप नंबर लेना चाहते हैं मस्ट, ठीक है। आप ये ऑप्शनल रखना चाहें तो ऑप्शनल, सिंपल इनको चेक रहने दें। अगर आप उनको लाजमी उनसे लेना चाहते हैं तो देन आप रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्री चैट विजिटर कैप्चर, ठीक है। यहाँ पे नेबल कैप्चर नेम, उसके बाद व्हाट्सअप फ़ोन नंबर, आस्क ईमेल, ठीक है। और प्राइवेसी का अगर बात करें तो यहाँ पे उसकी IP लास्ट आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। जियो लोकेशन भी आप इसको इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। अगर वो किस कंट्री से आ रहा है उसका यूज़र तो आप इसको इनेबल करना चाहें कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है प्राइवेसी का। और उसके बाद रेवेन्यू फीचर है, यहाँ पे आप इसको इनेबल करते हैं। लाइक आप अपने अगर वो कॉमर्स का फीचर ऐड किया हुआ है तो आप यहाँ पे उसको डिस्काउंट वाला ऑप्शन भी दे सकते हैं। और टाइम आउट डिस्काउंट का भी यहाँ पे आपको फीचर मिल जाता है कि आप अगर यूज़र आपकी वेबसाइट पे रहता है लेकिन वो बाय नहीं करता तो आप उसको एक पॉपअप शो करवा सकते हैं कि आप ये वाला कूपन यूज़ करें, आप अपने नेक्स्ट 30 मिनट के अंदर 10% ऑफ ले सकते हैं। तो ये एक मैसेज है, डिस्काउंट मैसेज, आप उसको सेंड करना चाहिए, ऑटोमेटिकली ये सेंड कर देता है। और रिटर्न विजिटर डिटेक्शन है, उसके बाद विजिटर जनरली है, ठीक है। स्मार्ट प्रोडक्ट रिमाइंडर है। यहाँ पे बुकिंग अपॉइंटमेंट वाला फीचर भी अवेलेबल है। आप अपने हिसाब से कस्टम कैलेंडर का जो भी कस्टम जो या बुक गूगल कॉल का, ठीक है, जो भी बुकिंग लिंक है यहाँ पे ऐड करके अपने कस्टम अपने आप से मतलब उससे यूज़र से आपसे बुकिंग कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद ड्रॉप ईमेल फॉलोअप, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप उसको फॉलोअप ईमेल भी सेंड कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली ये फॉलोअप सेंड करता है ईमेल और इसको आप अनेबल करना चाहें कर सकते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं सेशन एंड टाइमिंग की। तो यहाँ पर आप सेशन टाइमिंग की सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्राउजर सेशन है, ठीक है, टैब सेशन है, वो कितना टाइम रहता है, ठीक है, उसके हिसाब से आप उसको सेव करना चाहें सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे वो सारी डिटेल मौजूद है। उसके बाद हम इंगेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको इसकी इंगेजमेंट लाइक उसको मैसेज विजिटर को जो क्या मैसेज भेजना है ऑटोमेटिकली, ठीक है, 30 सेकंड के बाद 90 सेकंड के बाद वो सारा यहाँ पे इसको आप इनेबल करना चाहें। यहाँ पे प्रोडक्ट मैसेज की मैंने पिछली बात की थी, तो ये वो फीचर्स हैं। और आप अपने फर्स्ट अपने सेकंड लिखने हैं, उसके बाद आपने स्लैश डालनी है, उसके बाद आपने जो भी मैसेज को टाइप करके देना चाहते हैं यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हैंड्स ऑफ का फीचर मौजूद है। यहाँ पे आपको 2 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली बटन आ जाता है चैट का ऊपर व्हाट्सएप वाला, तो ये आप इसको इनेबल करना चाहें इनेबल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सेव बिहेवियर सेटिंग भी क्लिक किया और सेव ऑल कर देता हूँ क्योंकि सारी सेटिंग मैं सेव करना चाह रहा हूँ। और उसके बाद अगर हम ऑटोमेशन की बात करें, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली लीड कैप्चर कर लेता है और उसको नॉलेज भी उससे क्वेश्चन आंसरिंग जो यूज़र कर रहा होता है उसी से नॉलेज आप इसको सेव करना चाहते हैं यहाँ से लर्न फ्रॉम चैट, तो ये भी आप करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वो कॉमर्स का फीचर भी अवेलेबल है, जैसे ऑलरेडी अबंडेंट कैट का कॉर्ड का फीचर है। अगर यूज़र छोड़ जाता है आपके ऐड टू कॉर्ड करने के बाद, तो यहाँ पे उसको आप मैसेज भी सेंड करना चाहें, यहाँ से ईमेल कैप्चर भी करना चाहें, आप ये भी कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। आप यूज़र को अगर एआई काम ना करे, मतलब एआई एलएलएम मॉडल काम ना करे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये उसको मैसेज चला जाए वी आर करंटली अनअवेलेबल, ठीक है, या ऑफलाइन, ठीक है, तो लीव अ मैसेज, तो वो ऑटोमेटिकली मैसेज आपके चैटबॉट में आ जाता है। तो ये एक फीचर है एडवांस, क्योंकि अगर एआई का कोई भी मॉडल वर्क नहीं कर रहा होता तो वो ऑटोमेटिकली, वैसे तो फॉल बैक है मीन कि आप एआई ऑटोमेटिकली अगर एक मॉडल काम नहीं कर रहा तो उसको ऑटोमेटिकली दूसरे मॉडल के ऊपर ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये एक एडवांस फीचर ऑलरेडी पहले बिल्ट इन है, अगर आप इसको अनेबल करना चाहें वैसे भी तो ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद अगर बात करें पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स के अंदर फीचर है कि आप अपनी चैट को जो आइकन है उसको आप चेंज करना चाहें, कलर वो आप चेंज कर सकते हैं। इसका नाम चेंज करना चाहें, चेटी का नाम लाइक अपने नाम से ऐड करना चाहें, चेंज करना चाहें, यहाँ पे आपका नाम शो होगा। जो आप अपनी वेबसाइट का नाम लिखना चाहें, यहाँ से यूज़ साइट नेम पे क्लिक करें, आप ऑटोमेटिकली जो आपकी वेबसाइट का सेटिंग में नेम होगा वो यहाँ से चूज़ कर लेगा। उसके बाद इमोजी की जगह पे आप शॉर्ट टेक्स्ट ऐड करना चाहें, यहाँ से आप हेडर की आइकन की जगह भी चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। CTA बटन आप क्लिक ऑन शॉप नाउ अप्लाई नाउ, ठीक है, इस तरह के बटन आप ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। CTA बटन लाइक जो यहाँ पे आप बटन होगा उसका लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फुटर लिंक बाय ऐड कर सकते हैं, फुटर पावर्ड बाय, ठीक है, जो भी आपका होगा वो आप अपने हिसाब से इसको चेंज करना चाहें कर सकते हैं। फुटर का यूआरएल भी आप ऐड कर सकते हैं। बॉटम राइट आप इसको जो बबल की मतलब चैटबॉट की जो लोकेशन है वो राइट साइड रखना चाहते हैं या लेफ्ट साइड रखना चाहते हैं, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं बबल पोजिशन लाइक लेफ्ट और राइट। इस तरह आप नेक्स्ट इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद सेटअप का ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे फर्स्ट जब आप अपनी इसको सेटअप करते हैं तो यहाँ पे अपने हिसाब से इसको चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। ओपन राउटर या किसी भी ओपन राउटर के भी फ्री मॉडल यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप ओपन राउटर के भी यहाँ से सेटिंग में जाके ओपन राउटर को भी एज अ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप NVIDIA की API नहीं बन रही तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके ओपन राउटर सेलेक्ट करें और ओपन राउटर की वेबसाइट पे जाएं openrouter.ai और इस पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करें। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने चला जाना है इस मेन्यू पे बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस अकाउंट पे साइन अप करते हैं, साइन अप आप गूगल से अकाउंट साइन अप कर सकते हैं, फ्री ऑफ कास्ट आपका अकाउंट यहाँ पे बन जाता है, कोई आपको पे नहीं करना पड़ता। सेटिंग पे क्लिक करें। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद देन आपने यहाँ पे API की का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप सिंपल API पे क्लिक करें, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करें, यहाँ पे कोई भी नाम दे दें, टेस्ट नाम के दे देता हूँ, टेस्ट चिटी, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको क्रिएट बटन पे प्रेस करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक की आ जाएगी, इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद चले जाना है आपने यहाँ पे ओपन राउटर की और यहाँ से इसको आप टेस्ट कनेक्शन कर सकते हैं कि ये हमारे जो मॉडल्स हैं वो वर्क कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो कि हमारा जो कनेक्शन है 100% वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम सेव करते हैं, सेव ऑल। अब जो हमारा मॉडल है वो अब NVIDIA काम नहीं कर रहा, अब हमारा ओपन राउटर का ये मॉडल है काम कर रहा है। तो आप इस तरह अपने इतने भी ये मॉडल्स हैं आप उनको चेंज करना चाहें कर सकते हैं। अगर आप Anthropic की API की ऑलरेडी आपके पास है, आप Anthropic की यहाँ पे की लगा सकते हैं। अगर आपके पास OpenAI की API की है तो आप अपने OpenAI की यहाँ पे API की लगा सकते हैं। यहाँ पे मॉडल्स अवेलेबल हैं, जो आपको कॉस्ट पड़ती है वो यहाँ पे मेंशन है, क्योंकि ये पेड मॉडल्स हैं तो आपको यहाँ पे पेड कॉस्ट पड़ती है। तो इससे बेहतर ये है कि आप अपने फ्री मॉडल को भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो इसके यहाँ से ऑलरेडी मैंने इसको फ्री मॉडल सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ से NVIDIA को मैंने सेलेक्ट कर लिया।
ये जी आपकी प्लगइन, आप इसको यूज़ करें। और भी इसका जो आप कमेंट के अंदर इसकी जो सजेशन है, जो फीचर्स आप ऐड करवाना चाहते हैं, आप इसे कमेंट के अंदर बोल सकते हैं। इंशाल्लाह आप कोशिश होगी कि मैं इसके अंदर वो भी फीचर्स ऐड कर सकूं। और इस तरह आप अपने हिसाब से इसको कैसे डाउनलोड करना चाहें वो ऑलरेडी मैंने वो तरीका बता दिया है। आपने चला जाना है mubashirhassan.com इस वेबसाइट के ऊपर, और आपने आ जाना है टूल्स वाले ऑप्शन के ऊपर। सिंपल, आप इसको एक्सप्लोर करना चाहें, आप वेबसाइट को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप टूल्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको टूल्स वाले ऑप्शन में जाना है आपने, और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको इसकी जो लिंक है चीटी, यहाँ पे आपको बटन मिल जाएगा। आप इसको क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।